एक महान जननायक जिन्होंने अपनी अल्प वय में ही लोक ललक की पूर्ति हेतु तन मन धन समर्पित कर संसार में सुजस अर्जित कर अमरता प्राप्त की। जगतरा सुजस ने जाप जगदीशरा समझिया जिका दोई बात साजी। जिन्होंने संसार में यश प्राप्त किया, सच्चे अर्थों में वस्तुतः वही अमर है, इसमें कोई शंका नहीं है। यही शाश्वत सत्य है कि अमर वही लोग हैं जिनका संसार में सुयश विस्तीर्ण है। दीनहीन पद दलित स्त्री सम्मान व मूक प्राणियों की रक्षार्थ समरांगण में जूझते हुए जिन्होंने वीर गति प्राप्त की, वो महान जननायक पाबूजी राठौड़ के विषय में लदराज जी मोहता अपनी रचना पाबूजी रे दुहा में बहुत ही सटीक और सार गर्भित लिखते हैं कि सबल की सहायता करने का खेल खलक में विस्तृत है, लेकिन अबल की भीड़ करने वाले पाबूजी जैसे बिरले ही होते हैं। उन्होंने कितना हृदय स्पर्शी दुआ कहा है। उन्होंने कहा है कि सबल तणी पक वै सदा खलक तना ओ खेल अरे तय कीनी दांधल तना वीर गरीबा बेल। आज के तथाकथित दलित मसीहों को ऐसे चरित्र नायक के चारों चरित्र पर यदा कदा दृष्टिपात डालना चाहिए। महापुरुष सार्वजनिक वो सार्वभौमिक होते हैं, वो किसी जाति विशेष के पीछे नहीं पहचाने जाते हैं, अपितु अपने सत्कर्मों से श्रद्धेय होते हैं। इस महान जननायक को एक समर्पित मेरी छोटी सी रचना मैं आपसे निवेदन कर दूं कि पाबूजी के विषय में 15वीं 14वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक के डिंगल कवियों ने एक न एक रचना उनको समर्पित करके अपनी रचना धर्मिता को सफल माना, अपने कवि क्रम को साफल्य मंडित माना। अगर उन्होंने उस महापुरुष के विषय में नहीं लिखा है, चाहे एक सोरठा ही लिखा होगा उन्होंने, अगर एक सोरठा भी उन्होंने नहीं लिखा तो उनके मन में अपनी रचना धर्मिता के अधूरेपन की एक कसक खटकती रहती है, ऐसा मैंने महसूस किया है। बाबूजी के विषय पर चारण कवियों ने इतना लिखा, मैं उन तमाम चारण कवियों के चरणों में वंदन करता हूं कि उन्होंने इस बात को बिल्कुल सत्य सटीक सिद्ध किया कि मात पिता सुत मेहड़ी माधव विसारे और सूरा पूरा बातड़ी चारण चितारे। आप आश्चर्य करेंगे कि जो वीर चंवरी में पानी ग्रहण संस्कार में बैठे फेरा ले रहा है, जब उसको विदित हुआ कि देवल जी की गायों का हरण हो गया है, उन गायों की रक्षा उन्होंने वचन दिए थे कि मैं अगर दांधल का अंश हूँ तो उस गायों की रक्षा सिर देश हूँ गायां सटे। रामनाथ जी कविया लिखते हैं कि मैं बिल्कुल गायों के लिए मैं मर जाऊंगा। जैसे ही उन्हें विदित हुआ तो उसी समय पाणी ग्रहण जो हथलेवा था वो छुड़ा के और अपने काल में घोड़ी पर जीर्ण कसीर वो जिंदराव खींची से लड़ने हेतु वहाँ से प्रस्थान कर गए। गिरिवर्धन जी साधु भदौरा कितना हृदय स्पर्शी गीत लिखते हैं। वो लिखते हैं कि नेह रवरी जरी बात चित धरी ना। उस समय उनका समय तो था अपनी नवविवाहिता से प्रेम करने का, लेकिन उन्होंने उस तरफ दृष्टिपात ही नहीं किया। नेह नवरी जरी बात चित धरी न प्रेम गवरी तणो नहीं पायो। वो राज कंवरी जिका चढ़ी चंवरी रही वो वही रही, आप भंवरी तणी पीठ आयो। उस महान जननायक को, उस महान लोकनायक को मैंने भी पाबू हरबू रामदे मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जो सिद्ध गोगे जेहा। उस महान जननायक को मैंने भी मेरी एक छोटी सी रचना समर्पित की है कि विद गांव वित वारी हते प्यारी तजदी तदन्नम अरे पाबू पणधारी कुण थारी समवड़ करे। पखज पियो पाता हाँ गाया जाता गाढ़सू अरे बिसरा किम वाता हाँ तै हाथा रच दी तिके। वो चटपट चिरताली खट भिड़ी यो जा खिचियाम तो रजवट रखवाली सतवट पाली सुर में। एक मदज क्रोधाला हु भुरजाला चढ़ियो भिड़जम वो खींचा लत खाला हो किर माला तै काढ़ियाम। उसाहल सुण सारी कारी तू कर जे कमंद माटी मणा धारी ही वारी इण वण वाहरू। छंद त्रिभंगी के केसर नखुराली यशवा काली जींद निहाली जोराली ओ आयो घटियाली बेय ऊंताली मांगी जाली मतवाली मीसण मचुराली रूठ रडाली।
तो नहीं संभाली गल सारी, पाबू पण धारी भूपर भारी, बीरत थारी बलिहारी, जिये सतवट बाता धर सारी। बाबूजी घोड़ी मांगने के लिए जाते हैं कि यागल चिड़ियायो कमद उमायो, सगत बधायो सरसायो, बैनड़ बिरदायो यूं बतलायो, अरे कमद कोडायो किम आयो, वर धर मोदायो काम बतायो, थिरमन थायो अस थारी। तो पाबू पण धारी भूपर भारी, वीरत थारी बलिहारी, जिये सतवट बाता धर सारी। तो देवल जी कहते हैं कि जो ये मेरी गायें हैं उनकी रक्षा ये कालमी घोड़ी करती है, इसलिए मैं देने में असमर्थ हूं। के सुरभि सिंगाली सको संभाली, चर हरियाली चिरताली, वन में दूधाली रे बिरदाली, अन करे रुखाली ज्या काली, यस नेस उजाली, किमंदू काली मिणदर भाली सत मारी, कि मैं देने में असमर्थ हूं। और पाबू पण धारी भूपर भारी, वीरत थारी बलिहारी, जिये सतवट बाता धर सारी। तो बाबूजी कहते हैं कि गायों के बदले में मैं मेरा ये शीश दूंगा। कोई भी दुष्टि आतताई आपकी गायों की तरफ अगर दृष्टिपात करेगा तो मैं उनकी आंखें निकाल लूंगा। ये बोल और बाप एक समझना, अगर मेरा बाप एक है तो मेरा ये बोल ही एक है। वो कहते हैं कि सुन पाल उचारी कमद सचारी, बात अटारी मंदवारी, तद तम तिहारी चवड़े चारी, और भयना धारी मन भारी, बिखमीरी बारी देह हमारी, करसूं कारी कटवारी, पाबू पण धारी भूपर भारी, वीरत थारी बलिहारी, जी सतवट बाता धर सारी। उन्होंने घोड़ी दी और उसी घोड़ी पर बाबूजी दुल्हे के रूप में अमरकोट पधारे। के सज परण सिधायो पाल पुमायो, तोरण आयो तकड़ आयो, हमरोट सरायो रंग रचायो, और सोडी भायो वरचायो, अद फेरे आयो सगत सुनायो, खींची तायो धन हारी, पाबू पण धारी भूपर भारी, वीरत थारी बलिहारी, जिये सतवट बाता धर सारी। जब उन्हें विदित हुआ कि खींची ने गायों हरण कर लिए तो उन्होंने उसी समय गठबंध छोड़ा के कालमी पर प्रस्थान कर गए कि गठबंध छुड़ायो सिंह छेड़ायो, कमंद क्रोधायो खड़ आयो, और संग्राम मचायो ना सकवायो, दांदल जायो विडवायो, रस धर्म निभायो रण रीझायो, और सुर भी लायो गण सारी, पाबू पण धारी भूपर भारी, वीरत थारी बलिहारी, जिये सतवट बाता धर सारी। ऐसी किंवदंती है कि वो पूरे गायों को वापस ले आए, लेकिन एक बैल उसमें नहीं था, एक सांड उसमें नहीं था देवल जी का। तो उन्होंने कहा कि मेरा फला फला सांड इसमें नहीं है, वो पीछे रह गए। तो बाबूजी आप देखो वो कैसे वीर थे, कैसे लोग थे, वो कैसा वो जमाना था, कैसे वो लोग थे कि एक बछड़े के लिए पुनः उन्होंने वापिस वो गए, वापिस उसको लाए, और उस बछड़े को लाते समय कहते हैं कि वो वीर गति को प्राप्त हो गए। चमारा बगतौर जी लिखे अपने छंद में, अस काली तनो असवार उड़े, चमारा ढोल शीश बैंकुंठ चढ़े। तो वो वापिस जाते हैं कि विदंगा वितवा हर जग में जा हर, वणियो चा हर उणवारा, खायो मन खा हर खींची ला हर, जुड़ियो जायर खग धारा, नामी नर नाहर आयो था हर, खींची खायर खग धारी, पाबू पण धारी भूपर भारी, वीरत थारी बलिहारी, जी सतवट बाता धर सारी। देवल जी कहती हैं कि देवल विरदायो वित गणायो, पहले उनकी प्रशंसा की फिर अपने धन को गिना, कि देवल विरदायो वित गिणायो, वीर न लायो वाछड़ियो, धक चाला दायो धुर धोबायो, अडर अचायो आड़ियो, रिम नाह रंजायो, रिम नाह रंजायो, सुजस रखायो सुर्ग सिधायो, सतधारी पाबू पण धारी भूपर भारी, वीरत थारी बलिहारी, जी सतवट बाता धर सारी। आखिर में मेरी वंदना है कि कमधज कृपाला कोलू वाला, सिर संभाला सचियाला, कल जुग विकराला, कर मुख काला, अन रहे रुखाला रडियाला, भामी भुरजाला तो प्रतपाला, गे जसमाला गिरधारी, अरे पाबू पण धारी भूपर भारी, वीरत थारी बलिहारी, जी सतवट बाता धर सारी। पखो पातमा पाल खार खींचा पर खायो, सुर भ्यांतणी संभाल आन रखवालन आयो, भिड़ियो यम भुरजाल काल जम उठे करालो, और सदर पालियो सीर धीर दिन धांधलो वालो, बीत सी समाऊंगा अरबा वर्ष, जस तो ही ना जावसी, और आवसी गीत पाबू उठे जट गीत सुजस राग गावसी। मूर्ति आसिया लिखे अपने बाबू प्रकाश में कि उड़ जासी याबू न गिर नारी थासी गर्क, पण प्रथम ही पर पाबू मणधारी रहसी यमार। उस महान निरभ सुवो चारण पाबू पौरायत
मैं उस महान जननायक के चरणों में सादर वंदन करता हूं।